नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी गाजियाबाद की, जहां 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां लखीमपुर खीरी के कोर्ट परिसर में हुए गोलीकांड को लेकर रायबरेली पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के जयपुरिया सनराइज सोसाइटी में 18 वर्षीय संध्या की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। संध्या हाल ही में 12वीं की परीक्षा देकर सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी और खुश मिजाज स्वभाव की थी। आज सुबह करीब 6 बजे वो अपने पिता सुखदेव सिंह के साथ सोसाइटी आई, जहां पिता बेसमेंट में गाड़ियों की सफाई में व्यस्त थे। कुछ ही समय बाद संध्या का सी ब्लॉक टावर के नीचे शव पाया गया। पिता ने थाना इंदिरापुरम में प्रार्थना पत्र देकर बेटी की मौत को संदिग्ध बताते हुए दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई है और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू की। मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई और सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक जांच और फुटेज की सहायता से पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में आज दिनांक 7 अप्रैल को सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास 112 PRV के जरिए एक सूचना प्राप्त होती है कि जयपुरिया ग्रीन सोसाइटी, जो कि थाना क्षेत्र इंदिरापुरम के अंतर्गत आती है, उसमें सी टावर के पास एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। तत्काल ही उक्त सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है तथा फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक यूनिट से पूरे घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाता है। इसमें अभी तक जो पूछताछ की गई है तथा सोसाइटी में लगे हुए CCTV कैमरों को देखा गया है, उसके क्रम में अभी तक ये ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा अकेले ही सोसाइटी की लिफ्ट में प्रवेश करना पाया गया है तथा 16वें फ्लोर पे ये लिफ्ट से अकेले ही उतरती दिखाई पड़ी है। अभी सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सभी पहलुओं पर जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में गैस सिलेंडर चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं ने पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चिरोड़ी बंचला रोड स्थित प्रधान HP गैस सर्विस के गोदाम को चोरों ने निशाना बनाया और दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश कर 14 गैस सिलेंडर चोरी कर फरार हो गए, जबकि इससे पहले भी 12 सिलेंडर चोरी हो चुके हैं, जिससे कुल 26 सिलेंडर और लगभग 90,000 रुपये का नुकसान हो गया है। गोदाम के मैनेजर अनुराग प्रधान ने बताया कि ये गोदाम पिछले 8 से 10 सालों से संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई चोरी की शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन अब तक ना तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है। हालांकि एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति जारी रखी जा रही है, लेकिन गोदाम की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कौन सी गैस एजेंसी में आप काम करते हैं और क्या घटनाएं घटी है? मेरा नाम अनुराग प्रधान है। प्रधान HP गैस ग्रामीण वितरकों में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। इसके मालिक पुनीत कुमार जी हैं। बीती रात कुछ चोरों ने 12 सिलेंडर भरे हमारी गोदाम की दीवार तोड़कर चोरी कर लिए। पिछले महीने की 22 तारीख में भी हमारे गोदाम से 14 भरे सिलेंडर चोरी हुए थे, जिसकी सूचना मैंने पुलिस को दी थी। और इस जो आज घटना हुई है रात में, इसकी भी सूचना मैंने पुलिस को दी थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई FIR हुई है अभी तक। पुलिस से बात हुई है, उन्होंने बोला जाँच कर रहे हैं, पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक ना कोई चोर पकड़ा गया है, ना किसी प्रकार की कोई हमें सहायता मिली है। बीते 22 तारीख की आप बता रहे हैं कि तब भी चोरी हुई थी और आज भी चोरी हुई, तो कितने सिलेंडर चोरी हो चुके हैं और क्या जो पुलिस अधिकारी है उनके संज्ञान में ये मामला है? ये लोनी थाना के जो SHO हैं उनके संज्ञान में भी है, जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उनके संज्ञान में भी है। टोटल हमारे 26 भरे सिलेंडर अभी तक चोरी हो चुके हैं। बाकी अभी तक किसी प्रकार की कोई भी चोरों को पकड़ कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी हमने एप्लीकेशन 22 तारीख में भी दी थी और आज भी दे दी है पुलिस को। LPG गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं को उस समय अनुसार सिलेंडर मिल रहे हैं, क्या कुछ कमी देखने को मिल रही है? उपभोक्ताओं की पूर्ति हो रही है। जो बुकिंग करा उसे 24 से 48 घंटे में गैस पहुंचाई जा रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये केवल एक निराधार बात है कि माल नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है। जिसकी बुकिंग हो रही है उसे सिलेंडर आसानी से मिल रहा है। उसके बावजूद भी आपके जो गैस सिलेंडर पर चोरी है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कौन लोग इनके पीछे हो सकते हैं? पुलिस की कार्रवाई न करने पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि पहले जो था 8-10 साल से हमारा गोदाम है ये बंथल चिरोड़ी रोड पे, 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही चोरी हुई। ये पहली बार 10 साल में चोरी हुई है। बड़ी दुख का विषय है। हम तो किसी से बता भी नहीं पा रहे कि हमारे गोदाम में चोरी हुई है। पुलिस को भी बताया है, पर पुलिस देखते हैं। पिछली बार तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कह रहे हैं इस बार मैं 6 दिन में इसको खोल दूँगा। पुलिस का कहना है ये 6 दिन में मैं पकड़ लूँगा, चाहे कहीं से पकड़ूँ।
अब देखते हैं जी क्या होता है। बाकी तो मैं ही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी चोर पकड़े जाएँ। जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले भी पुलिस को सूचना दी थी, उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। अगर अभी भी पुलिस कार्रवाई नहीं करते तो क्या कुछ करेंगे? फिर मेरा या तो कमिश्नर साहब से मिलेंगे या फिर सीधा योगी जी से मिलेंगे, उनको इसके बारे में उनके संज्ञान में डालेंगे कि सर ऐसा हो रहा है, गोदाम बंदी कर दें इससे। तो अगर चोरी होगी तो हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे। कितना नुकसान होगा? 26 सिलेंडर चोरी हुए हैं, कम से कम हमारा 85 और 90 हज़ार के बीच नुकसान हो चुका है। 26 भरे सिलेंडर चोरी हुए हैं 2 बार में। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के राहुल विहार में विजयनगर फ्लाईओवर के नीचे देर रात एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। इस दौरान मालिक अर्शदीप सिंह मौके पर मौजूद थे। फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। फायर विभाग ने आग बुझाने के बाद आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम निमोनी में सनसनी फैल गई जब 5 दिन से लापता किशोरी हर्षिता आर्य का शव गांव के एक कुएं में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकाला गया। शव की हालत ने मामले को और रहस्यमय बना दिया क्योंकि किशोरी का मुंह बंधा हुआ था और शरीर के कुछ कपड़े गायब बताए जा रहे हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंचे उल्दन थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल ये है कि ये एक हादसा है या किसी साजिश के तहत की गई वारदात, जिसका जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हैं, हमारा नाम है प्रेम नागी, ग्राम पुतालिया, पोस्ट दौरिया, जिला छतरपुर। ये बॉडी मिली है, ये कौन है आपकी? ये हमारी भांजी है। तो ये कैसे खत्म हो गई, क्या है, क्या आपको लगता है? ये मान लो 2 तारीख को गायब हो गई थी, ठीक है। 2 तारीख को गायब भाई 12 बजे, मान लो 11:54 पे एक लड़का से बात हुई, ठीक है। हाँ, और इसके बाद फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद पता नहीं चला। हम उसी दिन से घूम रहे, हमको 4-5 दिन हो गए यहाँ। आज 7 तारीख है, 2 तारीख से घूम रहे बराबर। हाँ, तो क्या पुलिस से शिकायत की थी आपने? हाँ, पुलिस ने क्या जा रहा था आपसे? ना, हमने पुलिस को शिकायत की थी, हमारी बच्ची गायब हो गई। तो पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस कह रही थी हम ढूंढने को लगेंगे। क्या लगता है आपको, हत्या की है या किसी ने आत्महत्या या किसी ने मर्डर? अब ये क्या पता है, अब ये क्या बोलेंगे हम। हाँ, गला बंधा है तो मुँह बंधा, तो हाँ हत्या ही करी। क्या लगता है आपको, कोई किसी पर शक वगैरह है, क्या है? ना, तो अभी ऐसे कैसे हम शक जगह, अभी हमें तो अभी बच्ची मिली है आज, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। हम तो उसी दिन से ढूंढ रहे। बॉडी मिली है आपके गांव में, किनकी बॉडी है और कौन है? हमारे यहाँ 2 तारीख को एक लड़की की मिसिंग गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जो हर्षिता आर्य के नाम से थी। अभी एक कुएं में बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त हुई है, उसी हर्षिता आर्य के रूप में हुई है। क्या इनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, तो पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी या क्या है? पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी, लगातार पुलिस आ रही थी और इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी, लेकिन वो कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था। क्या लगता है आपको? बॉडी का मुंह बंधा हुआ है और नीचे से भी कपड़े नहीं है, तो ये लग रहा है कि हत्या की आशंका है, किसी ने मर्डर करके और कुएं में फेंका है। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी कोर्ट परिसर में कल हुए सनसनीखेज गोलीकांड के बाद रायबरेली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। आज अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और सख्त निर्देश दिए गए कि बिना तलाशी किसी भी व्यक्ति को कोर्ट परिसर में प्रवेश न दिया जाए। सुरक्षा के मद्देनजर हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कल लखीमपुर खीरी की अदालत परिसर में जमीनी विवाद के चलते दिन दहाड़े एक वकील ने अपने ही चचेरे भाई को गोली मार दी थी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर की गई, क्या दिशा निर्देश दिए गए, जो चेकिंग की गई?
ये जनपद रायबरेली की जो माननीय न्यायालय की जो सुरक्षा समिति है उनके साथ आज बैठक में बुलाया गया था हम लोग में। सीजीएम महोदय और एडीएम साहब, मैं था और न्यायालय सुरक्षा प्रभारी और कोतवाली थाना क्षेत्र के बार एसोसिएशन के लोग भी थे। और जो न्यायालय सुरक्षा की बैठक लगातार होती है कि किस प्रकार न्यायालय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाए, इस संबंध में पूरी फ्रिस्किंग जो भी यहाँ पे सुरक्षा संबंधित व्यवस्था है उसको चेक भी किया गया। जो हमारे बैग स्कैनर है, सीसीटीवी है और जो है डीएफएमडी वगैरह है, इन सभी चीज़ों को चेक किया गया और काफ़ी यहाँ पे सुदृढ़ व्यवस्था पाई गई है। कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं मसलन की पब्लिक एक्सेस को और बढ़ाने के लिए भीड़ को ताकि क्राउड ज़्यादा ना हो, 2 छोटे गेट को खोलने का भी निर्णय लिया गया है। और पुलिस की तरफ से निर्देशित भी किया गया है न्यायालय सुरक्षा प्रभारी को कि इन 2 गेट पर डीएफएमडी और एचएचएमडी के साथ पुलिसकर्मी की ड्यूटी तैनात की जाएगी। और इस प्रकार से न्यायालय सुरक्षा के संबंध में हम लोग एडीएम साहब और सीडीएम साहब की तरफ से विस्तार से बैठक की। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।